हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ रचना, आप लोगों के यूट्यूब फैमिली की नई फ्रेंड। एक्चुअली दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं अभी फ्रेंड कैसे कह सकती हूँ। येस, यू आर राइट, आई एम नॉट योर फ्रेंड राइट नाउ बिकॉज आई एम, एज यू नो, मैं बिल्कुल नहीं हूँ यूट्यूब में। पर दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं एक्चुअली देखिए बहुत बातूनी हूँ, मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत बातें करती हूँ। तो मैंने सोचा आज नए दोस्तों से दोस्ती की जाए, और ऐसी दोस्ती जिसमें कुछ वो कहें कुछ मैं कहूँ, और साथ ही एक ऐसा सफ़र सुहाना बनाया जाए जिसे अक्सर जब भी हम चाहें तो एज ए रिकॉर्डिंग सुन सकें, देख सकें। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों दोस्ती करना, दोस्तों से बातें करना, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं अभी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम दोस्तों के पास जाएं, उनके साथ थोड़े थोड़े पल बिताएं। इवन वी डोंट हैव एनी टाइम, नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। अगर हमें टाइम मिलता है तो कभी ऑफिस है, कभी घर है, कभी अपने अपने कामों में हम बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूली बिसरी यादें या यादों का पिटारा। ऐसी यादें जिन्हें सोचते ही कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। आप अगर गौर से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मोमेंट होती हैं जिन्हें हम अपने दिल में संजो कर रखते हैं एज ए गोल्डन मेमोरीज़। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि उन मेमोरीज़ में हम थोड़े पल भी बिता पाएँ, थोड़े देर के लिए भी उन यादों को अपने साथ बिता पाएँ, उन यादों के साथ रह पाएँ, ऐसा बहुत कम हो पाता है। क्योंकि हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लाइफ में ही बहुत बिज़ी रहते हैं, और इसकी वजह से देखिए धीरे धीरे हमारी लाइफ में एक इरिटेशन आने लगती है। एक जाने अनजाने हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर चीज़ों में देखिए हमें आदत पड़ चुकी है ये कहने की हमें टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, वाकई जब हमें टाइम होता है कभी भी, तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम अपनी यादों को, अपनी उन बातों को, उन जज्बातों को ज़रूर याद करें जो हमारे चेहरे पर दो पल के लिए मुस्कान ला देती है। क्योंकि दोस्तों, आखिर हमारी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारा मोटिव है क्या? खुशियाँ पाना या चीज़ें जुटाना? ये तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं, है ना दोस्तों? आप क्या कहते हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है। चीज़ें जुटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन उसके साथ हमारा अपना मेंटल हेल्थ, जिसके लिए हम सब कुछ सारा दिन कर पाते हैं, वो खुशियाँ, वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एज ए विटामिन, एज ए प्रोटीन, जो भी आप कहें, हमें एक फूड सप्लीमेंट जैसा अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम फिज़िकली अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, पर मेंटली कहीं ना कहीं हम उतने फिट नहीं होते, और ये चीज़ें हम हर किसी से कह भी नहीं पाते। बस एक इरिटेशन सी चलती रहती है अंदर। लेकिन छोड़ो दोस्तों, आज उन सारी चीज़ों को हटा के हम लोग फ़िलहाल शुरू करते हैं अपने यादों के पिटारे से एक नई दोस्ती का सुहाना सफ़र। कैसे करते हैं इसे? अब देखिए, मैं तो शेयर करूँगी कुछ ना कुछ, पर साथ ही मैं चाहूँगी आप भी कुछ ना कुछ मुझसे शेयर करें। मुझे पता है आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत बिज़ी हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। पर ठीक है, अपने लिए यार थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो बनता है ना? फ़िलहाल आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने स्कूल टाइम की यादें। स्कूल टाइम पे क्या होता था ना, मेरी एक टीचर थी, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। तो वो जब आती थी तो वो बिल्कुल मुझे ही देखती थी पढ़ाते टाइम। होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ मैम की थिंकिंग है, कुछ भी सोच के समझा सकती हैं। तो इससे क्या होता था, बाकी फ्रेंड्स जो मेरे आसपास होते थे ना, उन लोग कोशिश करते थे मैम का अटेंशन ग्रैब करने का, कि उनको लगता था मैं भी ऐसे ऐसे सिर हिलाती हूँ या कुछ करती हूँ। तो क्योंकि हमारा गर्ल्स स्कूल था तो सारी फ्रेंड्स सोचती थी, पर ऐसा हो ही नहीं पाता था कि मैम उनकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दें। एक्चुअली मैम समझा तो सबको रही हैं, पर उनका ध्यान जो होता था, जो उनकी आंखें होती थी, वो बिल्कुल मेरे पे टिक जाती थी। सो फॉर दैट रीज़न क्या होता था, मेरी सारी फ्रेंड्स जो होती थी ना, वो बहुत चिढ़ जाती थी, एंड दे जस्ट मतलब स्टार्ट कर देते थे उन लोग बोलना कि अरे तुम तो समझ ही लो खुद से, बस वैसे भी मैम तुमको समझाने आती हैं, तुम समझ लेना, फिर हम लोगों को समझा देना। और ऐसा बहुत सारा कुछ वाक़या ज़रूर, आई एम श्योर आप लोगों में भी होता होगा। वैसे तो अब तो
चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती हैं दोस्तों। अब आज वो स्कूल डेज़ नहीं हैं, इसलिए। पर आपको पता है एक चीज़ बताऊँ मैंने एक बार मेट्रो में उस मैम को देखा था और उस मैम से मैं मिली भी, उन्हें ग्रीट किया, बातें की उनसे, बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो वो कुछ ऐसी यादें हैं जो आज हम फ्रेंड्स के साथ मिलते भी हैं, जब गैदरिंग होती है हमारी तो हम अक्सर यही बातें करते हैं, अरे याद है उस क्लास में क्या हुआ करता था, याद है ऐसे क्या करते थे, याद है हम कहाँ बैठते थे, कितनी बातें होती थी। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं दोस्तों। क्या आपके पास भी ऐसी कोई मेमोरीज़ हैं? वो कहीं की भी हो सकती हैं, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ऑफिस की हो, कभी भी कहीं भी। ऐसी यादें जिन्हें एक पल के लिए अगर आप सोचने बैठें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। हाँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसी ही जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही मुस्कुराहट। तो आपकी इस मुस्कुराहट की कीमत दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये बेशकीमती है। अपने इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप ऑफिशियल कहीं भी कुछ एंगेज हो सकती हैं, कुछ भी, या फिर जो भी दोस्त हैं मेरे जो वर्किंग हैं, कई जगहों पर बिज़नेस है, कुछ भी। पर आप अपने लिए, मैं गुजारिश करूँगी, एक मिनट वक्त निकाल कर ज़रूर उन पलों को याद करें जो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और उन पुरानी बहुत सारी यादों में वापस ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मुझे पता है आप कहेंगे कि क्योंकि ये मैंने चैनल बनाया है इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट दोस्तों यकीन मानिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे ये समझ में आता है कि आप खुश हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग खुश रहें। क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे ऐसे करीबी लोगों को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिन्हें पाना क्या है पता नहीं, पर वो दौड़ते ही जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ दोस्त कि दौड़िए दोस्तों, आप भी दौड़िए, हर किसी के लिए दौड़ ज़रूरी है। लेकिन इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर पल अपने को एक एक रीस्टार्ट दें, एक चार्ज दें, एक ऐसा एनर्जेटिक चार्ज जो आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखे, आपको एनर्जाइज़ करे खुशियों के साथ। करना है तो भाई करना है, ऐसा नहीं, थोड़ा तो बनता है स्पेशल। तो फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि ये आपको मैंने कुछ भी बोला है आपको थोड़ा सा भी पसंद आया या आप सुनना चाहते हैं, अगर सुनना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये दोनों करें ना करें पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये बताने के लिए कि क्या ये सच है दोस्तों कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमने खुद के बारे में सोचना छोड़ ही दिया है। हम जिम्मेदारियों में ही बंधे रहते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिशियल आवर्स हों, चाहे वो हमारी फैमिली टाइमिंग हो, पर कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। खुद के लिए एक मिनट के लिए हम टाइम निकाल कर सोच नहीं पाते ऐसे मोमेंट्स जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। वो कई बार होता है ना दोस्तों कि आज जो हमारे एक टाइम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो आज हमारे लाइफ पार्टनर हैं, पर आज उनके साथ वो बातें कर पाने की हमारे पास शायद कर पाने का टाइम नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज़ द वर्ड कि हमारे पास हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कोई ऑफिस जाता है तो कोई घर पे है, कोई बच्चों के है पीछे, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं हम सब बिज़ी ही हैं। तो अगर आप भी इन सारे मोमेंट से अपने लिए, खुद के लिए कुछ स्पेशल टाइम निकाल पाते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपने लास्ट कब निकाला था वो टाइम अपने लिए, और अगर आप निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये निकालना ही चाहिए अपने लिए एक टाइम। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे लिए एक मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली हमारे लिए मेंटली खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप मेंटली कब खुश रहे हैं और क्या आप अपने सिचुएशन को डे बाय डे कैसे हैंडल करते हैं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।